कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ओके इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार तीनों फॉर्मूले में तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं, तीनों तो सेम सेम लिखा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अभी तक तीनों में सेम सेम लिखा है। ठीक है, पहला फॉर्मूला तब लगेगा जब यदि x इंटू वाई मतलब x वाला नंबर y वाला नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करें और लेस देन 1 आए। आई रिपीट, फर्स्ट फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब इन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, माइंड में चेक करेंगे, और अगर वो लेस देन 1 आता है तब भी ये आंसर सही होगा, वरना गलत होगा। ठीक है, ओके। इसमें पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये तब लगेगा जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो। माइनस पाई प्लस तब लगेगा जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो। अब आप सोच रहे होगे यार ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सेकेंड फॉर्मूले थर्ड फॉर्मूले में कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा है, कंडीशन तो सेम रखा गया है, फॉर्मूला क्यों चेंज हो रहा है भाई? तो इसलिए सिर्फ इसी दो कंडीशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि 100% इस वाले फॉर्मूले यूज़ करना है या ये वाला। तो वो क्या है आइए देखते हैं। ये क्या लिखा है, x कामा वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर ये दोनों रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो आपको हमेशा पाई प्लस वाला यूज करना है। ठीक है, और अगर ये दोनों रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं, दोनों, ऐसा नहीं कि कोई एक, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो इस केस में आपको माइनस पाई। याद कराने का मैंने एक तरीका बनाया हुआ है। मैंने क्या कहा था, ये सारे में सेम होते हैं बोला था। ओके, चेंजेस क्या है, x इंटू वाई से डिसीजन होता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि वी ऑलवेज फाइंड व्हाट, वी ऑलवेज फाइंड क्या, x इंटू वाई। आपको हमेशा x इंटू वाई फाइंड करना है ऑलवेज, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर x इंटू वाई 1 से कम हुआ तो आग बंद करके आपको लगा देना है पहला फॉर्मूला, क्योंकि 1 से कम के लिए लगता है। अच्छा, x इंटू वाई निकाला, मान लो आंसर आ गया 5। x इंटू वाई निकाला, मान लो आंसर आ गया 5। 5 क्या 1 से ज़्यादा होता है? बिल्कुल ज़्यादा होता है। तो 1 से ज़्यादा में तो दो कंडीशन है, तब तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा वाला लगाएं। तो उसके लिए मुझे अलग अलग x और y का साइन देखना होगा। अगर दोनों पॉजिटिव रहें तब आप ये लगाओगे सेकेंड वाला, और अगर दोनों निगेटिव रहें तो ये लगाओगे। अब आपके माइंड में एक चीज़ और अपीयर हो रहा होगा कि मान लिया जाए कि अगर x इंटू वाई 1 आ जाए, x इंटू वाई 1 आ जाए, क्योंकि इक्वल टू कहीं नहीं लगा, तो अगर x इंटू वाई 1 आता है तो क्या करेंगे? तो यार ये सिंपल सी बात है यार, आप देखो यहाँ पे, अगर x इंटू वाई 1 आता है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट किस टर्म के फॉर्म में होता है, पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। ठीक, अच्छा यहाँ बात करते हैं, पाई बाई 2 यहाँ भी आएगा, तो दिस इज कम्प्लीटली 3 पाई बाई 2। अच्छा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये भी पाई बाई 2 आएगा, लेकिन जब इसके साथ अटैच करेंगे तो ये आएगा माइनस का पाई बाई 2, सॉरी या माइनस का पाई बाई 2। तो फर्स्ट से पाई बाई 2 आ रहा है, सेकंड से 3 पाई बाई 2, थर्ड से माइनस का पाई बाई 2। तो इसमें तो कन्फ्यूजन हो गया भाई कि x इंटू वाई वाला हमारा कौन सा है। तो बस जस्ट फॉर से कि जब x इंटू वाई से डिस्कशन होगा आप हमेशा इस क्वेश्चंस को प्रीफर करोगे, किसको, इस वाले को। लेकिन अगर आप डेप्थ में सोचना चाहते हो कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है, किस तरह सोचा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग डिसीजन थोड़ा सा कुछ समय बाद लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बट आज के डेट में याद कर लो कि x इंटू वाई इक्वल टू अगर 1 होता है तो आपको फर्स्ट वाला ही यूज़ करना है। ठीक है, फिलहाल इतना हो गया। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम हम ये भी बताएंगे कि x इंटू वाई 1 होता है तो क्यों पाई बाई 2 ही लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ मिनट के बाद बताऊंगा, अभी नहीं। आप बताओ,
या मेरा मन नहीं मान रहा है, ठीक है, मैं अब सोच रहा हूँ अभी बता दो, मेरा दिल नहीं मान रहा है। चलो गाइस आपको बता देते हैं। अब बताओ, जैसे लिखा है tan इनवर्स 3 cot इनवर्स tan इनवर्स 1/3। मेरा मन नहीं मान रहा था इसलिए सोचा हूँ बता दो, ठीक है। चलो गाइस, और अगर ये मन आपका भी नहीं मान रहा था तो आप भी सुनो, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोकना, ठीक है। tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/3, ओके। इनका मल्टीप्लाई करो x इंटू वाई का, तो 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 1। अच्छा 1 आया, देख लो भाई साहब, x 3 है, y 1/3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो इसमें तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं x इंटू वाई इक्वल टू 1 का, तो कोई बात नहीं। आप बताओ मेरे लाल कि tan इनवर्स 1/3 को cot इनवर्स के फॉर्म में क्या ऐसे लिख सकते हैं? आपकी इच्छा है, मैंने इसको कन्वर्ट किया है, कोई बात नहीं, आपको नहीं आया। बताओ tan इनवर्स 3 को कन्वर्ट, इसको तो यार कन्वर्ट कर सकते हो ना cot में, किसी एक को कन्वर्ट करो, तुम्हारी इच्छा है। और याद करो ये एक फार्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू, आई रिपीट, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि जो इससे आंसर आता है वही वाला आंसर हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, x इंटू वाई होगा तो हमेशा आंसर आता है π/2, उसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो मेरा दिल अब सेटिस्फाई हो गया है, आई होप आपका भी हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। और इसमें थोड़ा सा याद करने का तरीका अगर बता दूं ज़्यादा बेटर है। देखो भाई, ये सब में सेम है, अब आपको ये डिजाइनिंग नहीं बनाना, ये मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये सेम है, ये तब लगता है जब लेस देन 1। कन्फ्यूजन सिर्फ दो जगह होगा कि ग्रेटर देन 1 होगा तो कौन सा लगाए, ग्रेटर देन 1 होगा तो कौन सा लगाए, प्लस का पाई लगाएं कि नेगेटिव का पाई लगाएं। देखो याद करने का तरीका, x कमा वाई दोनों पॉजिटिव है, p फॉर पॉजिटिव और p फॉर पाई। आई रिपीट, p फॉर पॉजिटिव, ये सिंबल किसका होता है, ग्रेटर देन 0 को पॉजिटिव ही पढ़ते हैं, तो p फॉर पॉजिटिव, p फॉर प्लस, p फॉर पाई, तो प्लस का पाई, पॉजिटिव छुपाए, ठीक है। तो बस अब सब पॉजिटिव है तो प्लस पाई, बाकी जो बचा उसमें नेगेटिव पाई कर दो, अंतर खत्म। सिर्फ मैं सेकंड का याद करने तरीका बता रहा हूँ, और थर्ड में आप ऑटोमेटिक माइनस का लगा देना, ठीक है। और अपने तरह से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मेरे वाले रूल को फॉलो करो, इस तरह से मैंने अपना याद किया इसलिए मुझे पता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, हम लोग अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपके माइंड में, क्योंकि पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अच्छा ऐसा नहीं है कि छोटा क्वेश्चन है तो आप वीडियो स्किप करके अगला क्वेश्चन देखोगे। ये काफ़ी जो बैड स्टूडेंट होते हैं उनका ये आदत सी होती है, उनको लगता है कि छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जब टीचर इस छोटे क्वेश्चन को बताता है उसमें जो वर्ड बोलता है, थिंकिंग बोलता है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं छोटे सवालों से। फिर समय आएगा तो फिर बड़े बड़े सवाल हम लोग करेंगे, लेकिन जो लोग छोटे सवाल को इग्नोर कर देते हैं फिर वो बड़े सवाल को जाके बाद में इग्नोर करते हैं, और जो छोटे सवालों को ध्यान देते हैं वो बड़े सवाल को भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ आराम सुनो। x की वैल्यू क्या है 3, y वैल्यू क्या है 2/3, कोई भी x ले लो, कोई y ले लो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं नीचे, ऑलवेज फाइंड x इंटू वाई। तो चलो भाई चेक करते हैं। सो 3 इंटू 2/3 कितना आ गया भाई 2। 2 कैसा नंबर भाई, 2 कैसा नंबर होता है, ग्रेटर देन 1। x इंटू वाई आया ग्रेटर देन 1, और याद करो x इंटू वाई का ग्रेटर देन 1 आता है तो इस केस में दो फॉर्मूले हैं। अब हाउ टू डिसाइड विच फॉर्मूला कैन यूज हियर, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं गाइस। तो आप देखो यहाँ पे x y का साइन कैसा है, x की वैल्यू 3 है, 3 कैसा नंबर होता है पॉजिटिव, y भी 2/3 यानी 2/3 भी पॉजिटिव है। तो आप बताओ दोनों पॉजिटिव भी आए और ग्रेटर देन 1 भी आए, तो इसलिए फॉर्मूला लगेगा क्या, पाई प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है।
पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके गाइज, नो प्रॉब्लम, दिस इज द फाइनल रिजल्ट्स। प्रॉपर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो यार, फाइनल आंसर अपना आ जाएगा 3 प्लस 2/3 1 माइनस 3 इंटू 2/3। ठीक है, तो आंसर आता है पाई प्लस tan इनवर्स अब देख सकते हो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 क्या होता है भाई साहब? -1। 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3। ठीक है, तो -3 हो जाएगा, 3 का नीचे मल्टीप्लाई होके। जिनको यार इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं प्लीज़ वो कमेंट बताएं कि मैं जब 2 2 3 3 डिवाइड होते हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ किस तरह से करना है। तो अगर आप बता दोगे तो बेटर होगा ताकि मुझे पता चल तो जाए कितने स्टूडेंट थोड़ा वीक हैं। ठीक है, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स -11/3 माइनस चाहो तो आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या पड़ा जाता है? पाई माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बात करें तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 11/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जो आपसे पूछा गया वो ये होगा। ओके स्टूडेंट, नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि फॉर्मूला बेस्ड AB है। ठीक है, अभी सब बेसिक चल रहा है, अभी हम आपको अच्छे लेवल पर पहुंचाएंगे आराम से। पहले कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, x की वैल्यू है 2/11, y की वैल्यू है 7/24। ठीक है, तो चेक क्या किया जाता है हमेशा? x इंटू वाई। चलो भाई चेक करते हैं। सो 2/11 7/24। अब यार देखो ये कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है? कि ऊपर क्वांटिटी 7 है और नीचे क्वांटिटी जो भी है ऊपर से तो ज़्यादा ही है ना नीचे। ऊपर वाला क्वांटिटी कम, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड करने पे हमेशा 1 से कम ही आएगा। अगर आप पूरा कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेटर का यूज़ करके, तो फिर बेवकूफ़ हो, इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आप बेसिक याद करो ना, अगर 7/11/12 है तो 11/12 जो भी आता होगा 7 से तो ज़्यादा ही आएगा ना नीचे। तो जब नीचे वाला क्वांटिटी ज़्यादा है ऊपर के रिस्पेक्ट में, सो आफ्टर डिवाइडेड वो हमेशा 1 से कम आएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं पूछूँ 2/3 क्या आएगा? 1 से ज़्यादा 1 से कम, तो अंडरस्टूड है। आप मैथ से भी देख सकते हो, 0.6 आएगा समथिंग, 0.6 एंड और भी कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है। ऊपर का बस क्वांटिटी कम हो नीचे वाले रिस्पेक्ट में, तो ये हमेशा रूल होगा। जैसे 7/5 है, ये भी पक्का 1 से कम है 100%। जैसे 7 टाइम जा सकता है, 0.7 कम है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर क्वांटिटी अगर कम हो नीचे के रिस्पेक्ट में तो कैंसिल होकर हमेशा 1 से कम ही आता है, ऑलवेज आता है। ठीक है, ओके। अब पता चला कि नीचे खूब बड़े बड़े नंबर लिखे, आप पूरा एक जन्म इसी के मल्टीप्लाई में निकाल दिए तो दूसरा जन्म में पता ना क्या होगा। ओके, सो फाइनली करेक्ट है। ठीक है, तो x इंटू वाई लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर बात करें आगे, सो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें फाइंड करने की रिस्पेक्ट में, तो वो ये आएगा, क्या लिख सकते हैं भाई? 2/11 7/24 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 7/24। ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर इनको कंप्लीटली सॉल्व किया जाए, तो मैंने सॉल्व करके देखा है इसको, तो वो आता है 1/2। ठीक है, वो देखने में अजीब लग रहा है, एलसीएम जब लेके सॉल्व करोगे तो ये फाइनल आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी सॉल्व किया इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, वरना नहीं लिख पाता। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छा अपने से करोगे तो और बेटर है यार। जिनका कैलकुलेशन वीक होगा वो इसमें कुछ सीखेंगे, जिनको कैलकुलेशन अच्छा होगा उनका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से हमने ये सीखा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अरे यार ये तो 2 tan इनवर्स है, तब तो काम चल जा रहा है।
मान लो 2 से ज़्यादा tan इनवर्स हो गए तो क्या करेंगे, इस तरह सिचुएशंस में थोड़ा उसको भी हम लोग देखते हैं। आओ देखते हैं क्या है। अब चलते हैं एक नए एग्जाम्पल्स तरफ। जैसा कि हमने भी बताया कि अगर 2 से ज़्यादा tan इनवर्स ऐड हो तो इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं वो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/2। अब मैं मान सकता हूँ कि आप समझदार हो चुके हो, कैलकुलेशन माइंड में सोच सकते हो, उस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें से कोई भी 2 पकड़ लो एक समय पे, कोई भी 2, तुम्हारी इच्छा है, खुद की इच्छा है, अपनी इच्छा है, कोई भी 2 टर्म पकड़ लो। कोई जोड़ने की शुरुआत के 2, कोई जोड़ने लास्ट के 2, आप कोई भी 2 पकड़ लो। आप चाहो तो ये पकड़ो, फर्स्ट लास्ट पकड़ो, सेकेंड थर्ड पकड़ो, थर्ड फर्स्ट पकड़ो, ठीक, या फर्स्ट सेकंड पकड़ो। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं एक समय पे। तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा कि आप कौन सा 2 लेते हो। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट लगातार जो 2 होता है इसी को पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यही करो, आप सेकंड थर्ड भी ले सकते हो। मैंने सारा डिस्कशन कर लिया फिलहाल। ओके, तो मैंने फर्स्ट 2 लिया। अब फर्स्ट 2 में देखा प्लस का साइन लगा है बीच में, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना है। अब इसमें 3 फॉर्मूले थे, अब माइंड में आप प्लीज कैलकुलेट करो। x इंटू वाई तो ये आएगा 1/8। 1/8 क्या 1 से कम होता है? देखो ऊपर वाली संख्या कम है, नीचे के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड करने पे हमेशा 1 से कम ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमने माइंड में किया, लेस देन 1 आ रहा है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4 डिवाइडेड बाई 8 - 1 7/8। tan इनवर्स 2/3। सो फाइनली कैंसिल हो जाएगा कुछ पार्ट्स। आई थिंक 8 सबसे ऊपर चला जाएगा, 8 सबसे ऊपर, 7 नीचे, प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है भैया, ओके आगे बढ़ते हैं। 4 2 8, 2 3 6, सो tan इनवर्स 6/7 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो आप देख सकते हो जो मैंने पहले से छोड़ा था वो बस उसको कॉपी कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर ही नहीं रहे। अब देख सकते हो इसको हटाया था, सेम 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 सेम, क्या फिर से 2 चीज़ में कन्वर्ट हो गया? ये 2 tan इनवर्स एक सिंगल tan इनवर्स बन गया, ये सिंगल वाला लास्ट तक लिखते आए, बाद में फिर से 2 बन गया। फिर से सेम प्रोसेस के साथ आपको गुजरना है, सेम प्रोसेस। क्या मतलब? x इंटू वाई चेक करेंगे, चेक करो भाई। 6 2 12, ओके, 7 3 21, ऊपर 12 है नीचे 21 है, तो पक्का है लेस देन कैसा आएगा? क्योंकि देखो ऊपर क्वांटिटी कम है नीचे के रिस्पेक्ट में, इसलिए कट पिट के वो हमेशा 1 से कम ही रहने वाला है। ठीक है, ओके गाइस, तो यानी कि हम लोग फिर से वो फॉर्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट वाला, क्योंकि ये x इंटू वाई, दिस इज x इंटू वाई, लेस देन 1 आ रहा है। तो अब हम लोग कैलकुलेट माइंड में भी कर सकते हैं जजमेंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 6/7 प्लस 2/3 and whole divided by like this। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बेटा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 21 एंड दिस इज 18, 7 2 14, ओके गाइस, एंड 7 3 21, दिस इज आल्सो 21 माइनस 6 2 12। आई होप 21 फिनिश नाउ। 32, आई होप समझ में आया होगा कैसे हो रहा है। 21 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, किसी से कट नहीं रहा है तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फिलहाल। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इस तरह के भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। यानी कि अगर मान लो एक tan इनवर्स और होता, कोई भी एक एक्स्ट्रा tan इनवर्स कुछ और होता, तो इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल कर लेते हैं, और इन दोनों अगर यहाँ पे कुछ होता तो इनको मिला के एक सिंगल कर लेते हैं। तो यहाँ से एक सिंगल tan इनवर्स, यहाँ से एक सिंगल tan इनवर्स, फिर इन दोनों को मिलाकर आपस में एक नया सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो ये हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चंस को किया।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो भी करा रहे हैं ये अभी तक क्वेश्चन से थोड़ा सा 1% थोड़ा सा अलग है। वैरायटीज के मामले में बात करें क्या अलग है इसमें देखते हैं। 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, इसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं यार। tan इनवर्स बाय 2 टाइम tan इनवर्स है तो इसको दो बार ब्रेक कर लिया, खत्म, सवाल सेम हो गया। अब इनमें सेम बिहेवियर आप यूज कर लो। क्या यूज करना भाई साहब, 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 आएगा, और 1/9 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा। कितना आएगा, लेस देन 1। और लेस देन 1 जब होता है तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, ठीक, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बाई चांस x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू है, वो बाई चांस ऐसा है। जैसे 9 माइनस 1 सो 8/9। ठीक है भाई साहब, tan इनवर्स 2/3 एंड 2 9/8। वाह, तो 9 थे कैंसिल करेंगे तो ऊपर 3 बच जाएगा, 2 से 8 कैंसिल करेंगे तो 4 बच जाएगा। गाइस, तो ये भी आपके क्वेश्चंस का फाइनल आंसर है। अब इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने पिक किया है। ऐसा नहीं कि सब कुछ डायरेक्टली आपको एट ए टाइम दिख जाता है इजी वे में। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ओके, मैथ्स में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली कोऑर्डिनेट में ज़्यादा बनाए जाते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक से रिलेटेड हैं कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए, जैसे सीक्वेंस सीरीज, उसमें भी लैंग्वेज यूज़ कर लिया जाता है। बाकी अच्छा, सीक्वेंस सीरीज हो गया, पीएनसी यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट थिंग्स प्रोबेबिलिटी, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें लैंग्वेज यूज होते हैं। आई थिंक 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली बस लिख दिया जाता है बेसिक वे में, अब उसी में आपको दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने यहाँ यूज़ किया, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 2 एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, ध्यान रहे दोस्त, ट्रेंगल की बात चल रहा है। 2 एंगल ऑफ ए ट्रेंगल आर cot इनवर्स 2 एंड cot इनवर्स 3। ओके, तो ये लेट कर लेते हैं। एंड लेट ट्रायंगल इज ABC। ट्रायंगल नाम दे दिया ABC, ठीक है, ABC नाम दे दिया, अच्छी बात है। ट्रायंगल बोला है, ट्रायंगल का नाम नहीं बताया कौन सा वाला है, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ नाम बताया। ठीक है, अब आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स होते हैं 1 2 3, यानी कि 6 चीज़ें हमारे पास किसी भी ट्रायंगल को देखकर जज किया जाता है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल में से जो 2 एंगल्स हैं, कोई भी 2 हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कौन सा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ना ऐसा कभी बोला गया है, तो मान लेते ये, तो मान लेते ये वाला जो एंगल है cot इनवर्स 2 है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं cot इनवर्स 3 है। आप चाहो तो ये भी मान सकते थे cot इनवर्स 3, कोई भी मान सकते हो, 2 मानना है। और आपसे पूछा जा रहा है ये वाला मान लो, ठीक, तो लेट कर लेते हैं कि जो एंगल B है वो कितना है, cot इनवर्स 2, लेट कर लिया अपनी तरफ से। एंगल C लेट कर लिया cot इनवर्स 3। तो आपको कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, फाइंड एंगल A। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो एंगल A आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब बात करें कि A निकालने के आपके कौन से सोर्स यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है गाइस, ओके, देखते हैं क्या है। B है, C है और A आपको फाइंड करना है। किसी भी ट्रायंगल में सबसे बेसिक डेफिनेशंस क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, वो ये होता है कि तीनों एंगल का समेशन हमेशा पाई के इक्वल होता है। ये तो बचपन से याद किए हो, मार खूब खाए होगे इस फॉर्मूले को याद करने के लिए, कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, ठीक है, मैंने दोनों फॉर्मूले बोल दिया, आपको जो लगे वो एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अब बताओ, यहाँ से आपको एंगल A के बारे में बात हो रहा है, एंगल B आपको अवेलेबल है cot इनवर्स 2, एंगल C अवेलेबल है cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या हमने कहीं ये फॉर्मूला आपको पढ़ा है क्या कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y समथिंग, आई रिपीट,
कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? ना मैंने पढ़ाया है ना मैं पढ़ाऊँगा। ओके, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, कई बुकों में लिखा भी है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको। क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? उसका रीज़न है क्योंकि हम लोग कन्वर्जन सीख चुके हैं। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने कन्वर्जन क्यों पढ़ाया था। कन्वर्जन सीख चुके हैं गाइस। क्या मतलब बताओ? हम लोग सिर्फ किस में याद करते हैं? tan के फॉर्म में। मैं सिर्फ tan वाला ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रहे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाला। तो cot इनवर्स 2 के बाद कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स के फॉर्म में, कितना आएगा? 1/2। cot इनवर्स 3 को tan के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 1/3। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था यार, याद है? cot इनवर्स x इक्वल टू दो तरीके से कन्वर्जन थे, एक tan इनवर्स 1/x था और एक था पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ये दोनों कब लगते थे? tan इनवर्स 1/x तब लगता था जब x पॉजिटिव होता था। तो देख सकते हो cot इनवर्स x पॉजिटिव है, इसलिए tan इनवर्स 1/x हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ यार। ये तब लगता था जब x पॉजिटिव हो और ये तब लगता था जब x की वैल्यू निगेटिव हो। ये हमने फॉर्मूला किसी न किसी लेक्चर में आपको नोट करवाया होगा, ठीक है? तो cot इनवर्स 2 एक पॉजिटिव नंबर है, दिस प्लेस इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इज दिस, सो फॉर्मूला यूज tan इनवर्स 1/x, ठीक है? ओके, तो बस मैंने याद दिलाया, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले x इंटू वाई चेक करेंगे। चलो भाई चेक करते हैं। 1/2 1/3 कितना होगा भाई साहब? 1/6। 1/6 क्या 1 से कम होता है? बिल्कुल, इसलिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डायग्राम बना लिए होगे और नीचे वाला लिख लिए होगे ताकि मैं मिटा सकूँ। एंगल A प्लस tan इनवर्स, इसको जब कंप्लीट सॉल्व करोगे ना ये पूरा, तो न्यूमरेटर में आएगा 5/6, डिनोमिनेटर में भी आएगा 5/6। कैसे? 3 to the 6 -1 5/6। 5/6 से 5/6 कैंसिल आउट। ये तो बहुत इतना इजी सवाल है कि मतलब कि पूछने की बात ही नहीं है। बता भाई 1 किलो 10 के फॉर्म में कौन से डिग्री की होती है? π/4 की, खत्म। π/4 राइट से शिफ्ट कर लो, 4π - π 3π/4। सो रिमेनिंग थर्ड एंगल इज व्हाट? 3π/4। तो यही हमसे पूछा था कि थर्ड एंगल कौन सा होगा? B और C माना था, जो दिया था उसको माना B C है, तो बचा वो A, ये आ गया 3/4, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस के फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, हम लोग अब क्वेश्चन देख, बहुत बेहतरीन है ये क्वेश्चंस। बेहतरीन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के मामले में, जब आप JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चंस करते हैं तो कई स्टूडेंट ऑप्शंस नहीं मिला पाते, कि इनमें से कौन सा सही है। या जो लोग एकेडमिक पेपर देते हैं उनके जो आंसर की दिए जाते हैं बुक के पीछे, उसमें आंसर नहीं मिला पाते हैं। क्या मतलब समझाना चाह रहा हूँ वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाएंगे, ठीक है? आइए देखते हैं क्या लिखा है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू फाइंड sin इनवर्स 2/3। sin इनवर्स 2/3 को फाइंड करना है और ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक साहब? ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखा जाए sin इनवर्स 2/3 की जो वैल्यू है वो इसी वैल्यू को इनमें से कौन से ऑप्शन से कनेक्ट किया जा सकता है? क्या फर्स्ट ऑप्शन के इक्वल है ये? क्या ये थर्ड, सेकेंड या फोर्थ, किसके इक्वल है ये एक्चुअल में? ठीक है, तो इसका मतलब है कि sin इनवर्स 2/3 अगर मुझे चेक करना है कि ये सही है गलत है, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है कि sin इनवर्स 2/3 कन्वर्ट इन cos इनवर्स, sin इनवर्स 2/3 कन्वर्ट इन tan इनवर्स। मैच कर गया तो सही है वरना गलत है। sin इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे एक बार sec इनवर्स में, मैच कर गया तो सही वरना गलत है। sin इनवर्स कन्वर्ट करेंगे लास्ट में cot इनवर्स, मैच कर गया तो सही वरना गलत है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस में कन्वर्ट किससे करें। वही बात है, जिस क्वेश्चन को फाइंड करना उसको थीटा लेट करो, तो sin थीटा कितना आएगा? 2/3। और याद करो यार, हम लोग कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, वो सब इसीलिए सिखाया था क्योंकि आगे चल के आप कोई भी फॉर्मूला याद करो
आंसर की मिलाए कैसे जाता है वो भी सब चीज़ हम लोग यहाँ सीखने वाले। ABC, ठीक है। साइन इज 2, दिस इज थीटा, सो फाइनली बेस इज व्हाट, रूट के अंदर क्या आएगा 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5। अब जैसे 4 ऑप्शन हमारे किस फॉर्म में है, 4 ऑप्शन किस फॉर्म में, कुछ A, B, C एंड D फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो ABCD में पहला ऑप्शन किससे मैच कराना है, कॉस से। तो यहाँ से आप बताओ कॉस थीटा कितना आएगा, √5/3। तो थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स √5/3। थीटा किसको माना गया था, साइन इनवर्स 2/3। कितना आ गया, कॉस इनवर्स √5/3, ठीक है। ओके साहब, यानी साइन इनवर्स 2/3 को फाइंड करें तो उसको इन टर्म्स ऑफ अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या लिख सकते हैं, √5/3। तो क्या अभी तक सही हुआ। अच्छा, अब क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही सही हो, मुझे चारों ऑप्शन चेक करना होगा। हालांकि फिलहाल मुझे बोल देना चाहिए था एक से ज़्यादा ऑप्शन सही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एक से ज़्यादा सही है मान लो, एग्जाम में आएगा तो अच्छे से स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन मिल चुका है। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड सही है कि नहीं। इस चीज़ को सॉल्व करने से क्या सेकंड आता है कि नहीं। तो सेकंड अगर मिलाना चाहते हो तो आप इस ट्रायंगल से कौन सा चीज़ पिक करना पसंद करोगे, tan थीटा, क्योंकि मुझे tan इनवर्स चाहिए। सो tan थीटा इज व्हाट, एनीवन, 2/√5, नो प्रॉब्लम। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/√5, ठीक है। और थीटा किसको माना गया था, साइन इनवर्स को यहाँ पे। तो क्या ये भी आंसर सही है बाई चांस, बोलो। साइन इनवर्स 2/3 को मैथमेटिकल tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2/√5। वाओ। अब बात करते हैं क्या सी ऑप्शन सही है गलत है। सी किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेक के फॉर्म में। तो इस ट्रायंगोनोमेट्री से पाइथागोरस यूज करने के बाद सेक थीटा के वैल्यू कितना आया है, देखो यहाँ से सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी 3/√5। तो क्या यहाँ से थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स 3/√5, बोलो यार। थीटा क्या है भाई साहब, थीटा क्या है, थीटा साइन इनवर्स 2/3 सेक इनवर्स 3/√5। अब जैसा कि देख सकते हो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है, मैच कर रहा है बिल्कुल, तीनों ऑप्शन सही हो चुके हैं। एंड लास्ट थिंग्स इज कन्वर्टेड इनटू कॉट इनवर्स। आइए देखते हैं यहाँ पे कॉट थीटा कितना आएगा, तो वो आएगा √5/2। थीटा कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स √5/2। थीटा किसको माना गया था भाई साहब, थीटा 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 साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √5/2। आप देख सकते हो यार यहाँ पे कि साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू कॉट के फॉर्म में √5/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है 2/√5, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। आपको इस क्वेश्चन से एक सीखने को चीज़ मिला होगा कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आते हैं, मान लो कि आंसर आया tan इनवर्स के फॉर्म में, बट जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो tan इनवर्स में दिया ही नहीं है, वो सारा कुछ दिया है साइन में, कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में या कोसेक इनवर्स में। तो इस तरह के सिचुएशंस के क्वेश्चंस को कैसे मैच कराएं ऑप्शन से, आपको ये स्टेप्स हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि कन्वर्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि हमने कन्वर्जन क्यों पढ़ाया था, कन्वर्ट करना क्यों सिखाया था। वो इसलिए सिखाया गया था कि ताकि आप ऑप्शंस को सही से मैच करा सको, ठीक है। अब इसको नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चंस में यार आपको एक चीज़ यहाँ पे यूज करना है, क्या है वो देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 3/5 प्लस something another numbers is suppose that cos inverse anything, just like I will let here 2/3 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 लिख दिया। ठीक, इनको सम आपको करना है,
कि इन चीज़ को सम करके हम क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्या जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेवल पे करेंगे, वो बेटर होगा इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन जो इसमें यूज़ होने वाले टर्म्स है वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मूला की स्टडी किया है वो सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पढ़ा गया है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा गया है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y क्या होता है, और ना मैं कभी पढ़ाऊँगा। आपको इन सारे फॉर्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट्स इट। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार, जब फॉर्मूले हम लोग याद ही नहीं किए हैं तो इसको सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन आता है माइंड में कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो मेन बात ये है कि हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कन्वर्जन। तो tan इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करो कौन से फॉर्म में? tan के फॉर्म में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अब यहाँ पे जल्दी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब आपको अच्छे समझ में आएगा। बताओ भाई, sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं? प्लीज़ कॉपी करो अपने। cos इनवर्स 2/3 को tan इनवर्स के फॉर्म में क्या ले सकते हैं? कन्वर्जन इसलिए तो पढ़ाया था। अब समझ में आ रहा है वो क्यों पढ़ाया था? वो कोई टॉपिक थोड़ी था किसी चैप्टर का, वो इसलिए पढ़ाया था क्या कि आप कई बड़े बड़े फॉर्मूले को याद मत करो। ऐसा कोई फॉर्मूला याद करना है जो आपके हित के लिए बेकार होगा, ठीक है। क्योंकि वो याद तो कर लोगे, मुश्किल से एक सवाल बनते हैं, क्या मतलब एक सवाल याद करने का। उससे अच्छा है कि एक फॉर्मूला याद करो और उसके कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचा जाए वो चीज़ आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये देखते हैं क्या है। तो 3/5 को जब हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, मैं अपने माइंड में कर लेता हूँ यार, ये मैं जल्दी करूँगा, बट ये चीज़ आपको शो करना होगा अपने कॉपी में कि कैसे बना है। तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आंसर आता है 3/4। ओके, 2/3 सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4 नीचे 9 वहाँ, तो ये आ जाएगा 9 - 4 5, यानी √5/2, √5/2 आएगा, बिल्कुल आएगा, √5/2 आएगा। देखो मैंने बता दिया इसे। अब इतना जल्दी आप नहीं सोच पाते हो तो आपको रफ पे पूरा वो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन चुका है गाइस। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे x इंटू वाई। तो 3 × √5 और ये आ जाएगा 8। तो ऊपर है 3√5, कितना रहा ऊपर? 3√5 और नीचे क्या है? 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा। कैसे? √5 का स्क्वायर रूट होता है 2 पॉइंट समथिंग, मल्टीप्लाई करें 6 पॉइंट समथिंग। तो ऊपर क्वांटिटी कम है नीचे के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा 1 से कम ही आने वाला है। यानी कि हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं? डायरेक्टली फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना यार, चीज़ें काफ़ी इजी हो चुकी हैं। बहुत करोगे तो एलसीएम ले सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो 8 - 3√5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सो 8 का मल्टीप्लाई आप क्रॉस आई थिंक न्यूमरेटर में लेके चले जाओ। ये चीज़ आपको आई होप याद आया होगा कि ये कैसे 1 से कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली इज tan इनवर्स 3 + 2√5 and whole divided by 4 multiply by denominator is shifted on the upper side, so 8 and 8 - 3√5. Basically some parts is cancel now because of 8 divisible by 4, तो 8 4 से पूरा कैंसिल हो जा रहा है, बाई चांस ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 6 + 4√5 डिवाइड बाई 8 - 3√5. So this is the final answer in our questions, ठीक है। Important is what? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स था, इसको हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट करके निकाल दिया, ठीक है। अब जो कुछ मैं समझाऊंगा अगले क्वेश्चन समझाऊंगा, सिर्फ आपको मैंने ये चीज़ समझाया है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप उसको हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट करके ही लगाया करो। 100% क्वेश्चंस का फाइनल आंसर 100% आएगा, ठीक है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस सवाल से हम लोग कम से कम 100% कुछ नई टूल्स हम लोग यहाँ सीखेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन गाइस अब हमारे वर्ड्स पे ध्यान देना कि मैं क्या क्या बोल के आपको आंसर तक पूरा ले जा रहा हूँ, ठीक है। यही चीज़ हमारा चीज़ आगे चल के हमें काम आएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो। जैसे यहाँ देखा जाए तो लिखा है sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 5/13
अगर हम बात करें डायरेक्ट फॉर्मूले का, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं आज के डेट में। जो लोग मेरे से पढ़े होंगे वो तो नहीं जानते होंगे, ओके, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं, ना मुझे कभी ज़रूरत पड़ी पढ़ाने की। ठीक है, क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, सुनो। एक फॉर्मूला होता है यार साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। किसका? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप अच्छे से 12th में पढ़ रहे होगे तो कुछ टीचर लोग बताते भी हैं बेटा ये फॉर्मूला है, काफ़ी बड़ा सा वर्ड है, ठीक है, बट मैं उस फॉर्मूले को नहीं यूज़ करता हूँ, कभी मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया एक्चुअली। अच्छा, तो अब बात करते हैं, करें क्या? आप तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो बात ये है कि इस क्वेश्चंस के डायरेक्ट फॉर्मूला भले ही हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन कन्वर्ट तो tan इनवर्स में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये तो पढ़ा भाई, ये तो मैंने पढ़ाया ना, ओके। तो साइन इनवर्स 4/5 को कन्वर्ट करो tan इनवर्स के फॉर्म में, और प्लीज़ अपने कॉपी में कन्वर्ट करके बताओ क्या क्या आता है। कन्वर्ट करो, कन्वर्जन यार मैंने सिखा दिया, प्लीज़ गाइस, मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, आप इसको तब तक कन्वर्ट करो। ओके, आई होप आप कन्वर्ट कर चुके होंगे अब तक, आगे बढ़ते हैं। सो 4/5 के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 4/5 नेक परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5, बेस आ जाएगा 3, सो tan इनवर्स इज व्हाट 4/3। मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ, ठीक है। समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जितने हैं उसमें जाकर देखो जब मैंने कन्वर्जन पढ़ाया था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 5/13, 5/13 हिसाब से 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर, 13 हो जाएगा हाइपोटेनियस। सो बेस इज 169 माइनस 25, आफ्टर कैलकुलेशन 145 एंड आफ्टर टेक होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 12। सो tan इनवर्स इज 5/12। इजी वे में हमने समझ लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मूला अपीयर हो रहा है, देखते हैं कौन सा है। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा भाई साहब? देखो 4/3, 5/12, पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सो 4/3 इंटू 5/12 आएगा 20/36। 20/36 क्या भाई साहब लेस देन 1 होता है क्या? बिल्कुल होता है, ऊपर कम है नीचे के रिस्पेक्ट में, तो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। सो tan इनवर्स इज LCM is 12 now, 16 plus 5 whole divided by 36 minus 45, सॉरी 20 आएगा, 5 4 जा 20 होता है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। क्यों कर लिया यार? इनका हमने मल्टीप्लाई किया, दिमाग में लेस देन 1 आया, और लेस देन 1 आता तो हमें कुछ नहीं सोचना होता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करना है। यहाँ आएगा tan इनवर्स 21/12 एंड होल डिवाइडेड बाय 6 एंड 12/36। (36) ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 12 3 जा 36, 12 36। सो tan इनवर्स इज व्हाट 21 3 जा 63 एंड डिवाइडेड बाय 16, ठीक है गाइस, ओके। लेकिन अगर बात करें क्वेश्चंस के आंसर्स का, प्रूविंग में यार हमें जो क्वेश्चन में राइट साइड लाना हो तो कॉस इनवर्स है, लेकिन हमने जब इस मेथड्स को यूज किया ये, लेकिन आंसर तो tan इनवर्स आया। प्रूविंग करना था किस में अपने को? कॉस इनवर्स में। आ गया किस में? tan इनवर्स। क्या बेड़ा गर्क हो गया क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या वंस अगेन क्या हम लोग tan इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? tan इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्या प्रूविंग के लिए cos इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है?
बिल्कुल गाइस कर सकते हैं। तो कैसे किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं ट्रायंगल आपको बना के दिखा देता हूँ। 63 एंड दिस इज 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मैं लिख लिया। अब अगर बात करें आगे कॉन्सेप्ट्स का, प्लीज़ गाइस अब थोड़ा सा अपने कॉपी में लिखना है। रूट के अंदर 16 के स्क्वायर करना प्लस 63 के स्क्वायर, आफ्टर टेक स्क्वायर रूट जो कुछ भी आएगा वो 65 आएगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगाना होगा कैलकुलेट करने के लिए, बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं रिड्यूस कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप खुद अपना माइंड भी चलाओ। ठीक है, अब बताओ tan इनवर्स हो गया, तो यहाँ से cos इनवर्स कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, 16/65। तो ये देख सकते हो राइट साइड आ गया हमारा। तो ये दिस इज द फाइनल राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो कोई खास फर्क नहीं होता है। अगर आप sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हो तो कोई खास फर्क थोड़ी है यार। हम इतना फॉर्मूला क्यों याद करें, मिनिमम फॉर्मूला याद करें, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करें, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर से कुछ अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों को भी शेयर करो यार, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं आता है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप शेयर करना जरूर। ठीक है, गुड लक।